प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं कक्षा 6 गणित सीखे गणित अभ्यास 1 का बी। अभ्यास 1 का बी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 का ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 1 का बी। चलिए देर नहीं करेंगे, बस मुझे एक चीज बताइए, आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं? पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। सवाल मेरा ये कह रहा है कि निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसे ये एक टेबल है और उसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं, 2 सवाल इस तरह के हैं। जैसे इस सारणी का क्रम पकड़ना है, 4 5 6 7 8, यानी सब में एक जोड़ दिया गया है, यही ना। +1 कर दे रहा हूं मैं। वैसे ही 23 24 25, यानी +1 फिर 25 में +1, कितना आ गया बच्चों? 26, यानी आपका ऑप्शन नंबर तीसरा क्वेश्चन सही है। ठीक, इसको देखिए। दूसरा सवाल जो है, 9 -1 8, फिर -1 7, फिर -1 6, फिर -1 5, सब में से एक घटाया गया है। वैसे ही इसका ऑप्शन कहाँ है भाई? हाँ, ये रहा। 35 में से एक घटाइए 34, 34 में से एक घटाइए 33, यानी क्या भरा जाएगा? 33। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। तीसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। 4 विकल्प हैं। चलिए एक टर्म आपको समझा देते हैं। एक होता है अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, अगर मैं अनुवर्ती की बात करूं तो भाई कहां गया? ये रहा तीसरा सवाल। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात होगी तो अनुवर्ती का मतलब एक आगे। अनुवर्ती का मतलब होता है एक आगे, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पीछे या एक पहले। जैसे कि अगर 8 का अनुवर्ती लिखना है तो एक जोड़ेंगे 9। वैसे ही अगर 8 का पूर्ववर्ती लिखना है तो एक घटाएंगे 7, यानी 8 से पहले क्या पड़ा? 7, 8 के आगे क्या पड़ा? 9। वैसे ही छांटना है। का सवाल कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती निकालना है, यानी कि 13 में एक जोड़ना है। जब 13 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 14। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। वैसे ही ख वाला सवाल देखिएगा। 27 की एक पूर्ववर्ती संख्या है, 27 की पूर्ववर्ती यानी पहले की, तो 27 माइनस 1, 27 में से एक घटाएंगे क्या मिलेगा? 26, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा, 26। ठीक है, इसके बाद ग सवाल की तरफ चलेंगे। ग है आपका 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 6 की अनुवर्ती यानी 6 से आगे की प्राकृतिक संख्या है, तो 6 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7, केवल और केवल 7। अब आगे तो 6 से आगे तो 8 भी होता है, लेकिन एक ही आगे को अनुवर्ती कहेंगे, और 8 जो है ये किसकी अनुवर्ती होगा? 7 की अनुवर्ती होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, केवल केवल 7। ठीक ना। इसी तरह से 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती पूछना है, 15 से पहले कौन सा आएगा? तो केवल और केवल
14। 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। ठीक, आगे देखिए, चौथे सवाल पे चलेंगे। चौथा सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य यानी सही और असत्य यानी गलत कथन छांटिए। ठीक ना? पहला है कि एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? एक होती है, यानी ये स्टेटमेंट कथन बिल्कुल सही है। ठीक ना? दूसरा देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। अब मैं आपको संख्या रेखा समझाऊंगा तभी बताऊंगा। चलिए यहीं समझते हैं संख्या रेखा, यहां समझते हैं। संख्या रेखा का मतलब एक लाइन खींचा जाएगा और इस लाइन पे एक जगह 0 होगा। ये हो गया दाया और ये हो गया बाया। जब दाईं ओर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ेंगे। और जब बाईं ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कोई भी एक अंक ले लीजिए, 5 को ले लेते हैं। 5 के दाहिने की संख्या क्या है? 6। 5 के बाएं की संख्या क्या है? 4। यानी दाहिनी ओर की संख्या बड़ी है और बाएं ओर की संख्या छोटी है। दाहिनी ओर की संख्या क्या होती है? हमेशा बड़ी होती है। इसमें कह रहा है कि दाहिनी ओर की संख्याएं उससे छोटी होती हैं। गलत है। कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं। जैसे 101 के आगे क्या आएगा? 102। 102 के आगे क्या आएगा? 103। 103 के आगे क्या आएगा? 104। तो क्रम से आ रहा है ना, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं और ये कथन बिल्कुल सही है। 23 एक प्राकृतिक संख्या। सही है भाई, 23 तो प्राकृतिक संख्या है ही। हाँ, ये देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपको बताया हूँ कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उससे भी बड़ी एक संख्या होती है। सवाल नंबर 5, 9,999 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती निकालना है तो क्या करते हैं? 9,999 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ दीजिए। तो 9 और 1 मिलके 10 को 0 हासिल कितने का? 1 का। 9 और 1 हासिल मिलके 10 को 0 हासिल कितने का? फिर से 1 का। 9 और 1 मिलके 10 को 0 हासिल कितने का? फिर से 1 का। 9 और 1 मिलके 10, यानी कितना आ गया टोटल? 10,000। आंसर कितना हो जाएगा? 10,000। ये क्या है? 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ये मिटा दें जो लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। घबराना नहीं है, पूर्ववर्ती नहीं, जब भी निकालना होगा तो 1 घटा देंगे। कितना दिया गया है? 1,00,001 में से 1 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर इधर 0 ही बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, 1, यानी कितना आ गया? 1,00,000। ये आंसर हो गया। तो अनुवर्ती में 1 जोड़ के आगे बढ़ना है, पूर्ववर्ती में 1 घटा के पीछे आना है।
ठीक ना, अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आ गया ना सवाल संख्या रेखा वाला। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा खींचना है और उस पर 9 तक की संख्याएं दिखानी। चलिए, संख्या रेखा का मतलब पहले एक लाइन खींचेंगे ऐसे और उस लाइन पे एक जगह कर देंगे 0 और उसके दाहिनी तरफ ऐसे बराबर बराबर दूरी पे चिन्ह लगाएंगे। बराबर बराबर दूरी पे चिन्ह लगा लिए, क्रम से गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको 9 तक ही दिखाना है तो 9 तक दिखा दीजिए, 10 11 12 दिखाना होता तो और आगे बढ़ाते, ठीक ना। तो संख्या रेखा कैसे बनती है, एक लाइन होगी, उसमें एक जगह 0 बनाएंगे और उससे फिर बराबर बराबर दूरी पे चिन्ह लगाएंगे और फिर क्रम से गिनती लिखते चले जाते हैं। ये बन गई आपकी संख्या रेखा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। मैं बताया था सबसे छोटी कैसे लिखेंगे, 4 अंक का लिखना है तो पहले 1 हो गया, फिर कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 4 अंक हो गया। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, पूर्ववर्ती, तो 1 घटा देंगे, घटाइए, हासिल लेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 9, 999 आंसर हो गया। पहले आपने क्या किया, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000 होती है, लिख दिया। इसकी पूर्ववर्ती निकालना है, -1 घटा दीजिए तो 999 आपका आंसर आ जाएगा। घटाना आना चाहिए, ठीक ना। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर, पहले तो 6 अंक की प्राकृतिक संख्या लिख लीजिए जो सबसे बड़ी है। कितनी बार 6 9 बनाएंगे, 6 बार 9 बना देंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखा गई। इसके अनुवर्ती का मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे, जोड़िए, 9 और 1 10 को 0 हासिल लगा, 1 का 9 और 1 हासिल मिलके 10 को 0 हासिल लगा, 1 का 9 1 10 को 0 हासिल लगा, 1 का 9 1 10 को 0 हासिल लगा, 1 का 9 1 10 को 0 हासिल लगा, 1 का 9 1 10 को पूरा 10। ये हो गया आंसर। कितना आसान आसान सवाल है, केवल यही है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख दीजिए, इसकी अनुवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ दीजिए, पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 घटा दीजिए, ठीक ना। 9 के बाद बस 9 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। चलिए, ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है, यानी कि इकाई 1 जो है हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। इकाई 1 कंप्लीट यानी पूरा हो गया, ठीक ना। अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इकाई नंबर 2। इकाई कौन सा बच्चों, 2 शुरू करेंगे और अगले क्लास के लिए नया वीडियो आएगा, उसमें आप लोग बने रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। कोई भी समस्या हो रही है मुझसे पूछिए, कमेंट में लिखिए। मैं एक हो सकता है आपसे फिर कभी मिलूँ, व्हाट्सएप पे लाइव भी आ जाऊँ या फिर ऐसे ही लाइव आ जाऊँ यूट्यूब पे। आपको जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा, क्लास भी मैं लगाने वाला हूँ। जब हो जाएगा ये सब तो मैं आपसे बातें भी कर लूंगा। फिलहाल अभी आप पढ़ाई करिए, ठीक ना। चैप्टर नंबर इकाई 1 आपका पूरा हो गया है। फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा हो जाना चाहिए, बढ़िया से एकदम पढ़िए मन से, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, सब का सब आप लगा सकते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए मिलेंगे, टाटा बाय।